कर दूं आपको कि अभी आज, यदि आज भी, आज की डेट में इस वीडियो को रिलीज होने के साथ भी यदि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है, तो एक बात दिमाग में रखिएगा, कभी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म को जब रिलीज करती है तो उस एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने के लिए कम से कम 3 से 4 वीक का समय देना होता है। कितना? 3 to 4 वीक। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, कई एरिया बड़ा इंटीरियर में होता है, उस व्यक्ति तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए, उस तक भी फॉर्म पहुंचना चाहिए। फॉर्म ऐसा नहीं होता है कि आज एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुआ परसों बंद कर दिया। दैट इज नॉट द केस। यहां पर सरकार को सबको मौका देना होता है, पिछड़े से पिछड़े एरिया का व्यक्ति भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाए, वो फाइनेंशियल अरेंजमेंट कर पाए, वो कि उसे कितनी फीस भरनी है, वो अपने ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर शहर में आके अपना कंप्यूटराइज फॉर्म भर पाए, वो अपने सारा का सारा जो है वो जो भी उसे प्रोसीजर करना था उसको वो कर पाए। उसके लिए गवर्नमेंट को एक समय देना पड़ता है, और ये एक स्टैंडर्ड विंडो पीरियड है, वो है कम से कम 3 वीक का, मैक्सिमम 4-5 वीक का होता है। कि पहले 6 वीक भी लगते थे, अभी मानकर चलिए कि 1 महीना तो कम से कम फॉर्म भरने की प्रक्रिया में लगेगा। कि एप्लीकेशन फॉर्म जब रिलीज होगा उसके बाद हमने कहा कि हम 3 वीक पकड़कर चलते हैं, मिनिमम टाइम 21 दिन 22 दिन टाइम मान लिया कि भाई सरकार ने बोला फटाफट फॉर्म भरो भैया, कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट, तो उन्होंने फॉर्म भरवाया। तो मानकर चलिए आज तारीख कितनी, आज है आपका 18 जून है, 18 जून है। तो यदि हम यहां से पकड़े हम, तो हमने कहा 18 जून से 25 जून जो है वो आपका क्या हो गया, 1 वीक हो गया आपका। उसके बाद आपका जो है वो 2 जुलाई आपका जो है वो क्या हो गया, यदि हम जो है वो कैलेंडर देखें तो कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम बात करें 2 जुलाई और 9 जुलाई के, मतलब मानकर चलिए कि 3 वीक का भी यदि हम समय लेते हैं तो कम से कम 9-10 जुलाई तक, फ्राइडे है 9 जुलाई को, तो मतलब मान लीजिए कि 15 जुलाई तक तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को गवर्नमेंट रिसीव करेगी। एंड जो एनटीए है उसका जब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा उसके बाद, आज की बात कर रहा हूं मैं, आज की डेट से बात कर रहा हूं, तो 15 जुलाई तक तो कम से कम आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव होंगे। उसके बाद उन्हें प्रोसेस करना पड़ेगा। एंड दी मशीनरी, ये कोई ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म में आप गलतियां करेंगे, आपको करेक्शन का मौका मिलेगा, करेक्शन का विंडो मिलेगा, आपको फीस जो है वो, जिन बच्चों का फीस नहीं आ पाया होगा उनको भी नोटिफिकेशन मिलेगा, भाई फीस भरो अपना के। तो कुछ चीजें होती है, उसके लिए 2 से 3 वक्त का प्रोसेसिंग का टाइम होता है। तो मान लीजिए आपका जुलाई तो पूरा इसी में निकल गया। अब उनको जो है वो एडमिट कार्ड इशू करना होगा, सेंटर अरेंज करने होंगे। तो ये बात तो पक्की है कि आज की डेट से भी काम करेंगे तो भी 1 अगस्त को एग्जाम लेने के लिए बहुत कमर कसनी पड़ेगी। और वो भी तब जब पूरे देश में वैक्सीन अभियान में ऑलरेडी बहुत बड़ी टीम लगी हुई है। पूरे देश में जो है वो वैक्सीनेशन जो है, और सरकार की प्रायोरिटी ये है कि जितने अधिक बच्चों को वैक्सीन लग जाएगा उतना थोड़ा सा सेफर माहौल हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि वैक्सीन का और एग्जाम का कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन जरूर है, जो गवर्नमेंट डिस्क्लोज नहीं कर रही है, पर वो चाहती है कि यूथ, जो अधिकांश बच्चे हैं, अधिकांश लोग हैं, उनको वैक्सीन की प्रॉपर सप्लाई हो जाए, तो वैक्सीन लगा दे अधिकांश को, तो ये माथापच्ची खत्म हर बार की कोरोना की। और गवर्नमेंट सही है, सरकार बिल्कुल सही सोच रही है। तो मेरा मानना यह है, यदि आप मुझसे पूछेंगे, एक बिल्कुल देखो बेटा, मैं पहले कह दूं मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं इसमें कि मैं एनटीए के लिए काम करता हूं। मैं इतना जानता हूं कि मेरे पास पुराने आंकड़े हैं, उन पुराने आंकड़ों को, पुराने डेटा को मैं देखूं, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं, और मैं एक जो है वो समझदार व्यक्ति के तौर पर सोचूं कि गवर्नमेंट को, यदि मैं खुद काम करता तो मुझे कितना समय लगता और कितना वाजिब समय मुझे देना चाहिए। तो मेरे विचार में 1 अगस्त को एग्जाम ले पाना थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, जिस टाइम फ्रेम इनको 1 अगस्त को एग्जाम लेना था ना, तो इनको जो है वो मई के लास्ट वीक में इनको एप्लीकेशन फॉर्म निकाल देना चाहिए था। पूरे जून के महीने फॉर्म लेते, ये जुलाई में करेक्शन कराते, एडमिट कार्ड इशू कर देते और 1 अगस्त का एग्जाम हो जाता। लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड, अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अगले वीक भी आता है, तो 1 अगस्त को एग्जाम हो पाना मुश्किल है। मतलब ये है कि मैंने कहा मुश्किल, नामुमकिन कुछ भी नहीं दुनिया में, मुश्किल है। लेकिन पर आपको यह मानकर चलना है कि आपको 1 अगस्त का ही एग्जाम देना है, आपको यह मानकर चलना है कि आपको 1 अगस्त का ही एग्जाम देना है। ठीक है, ये आपको मानकर चलना है। अब सुनिए बात, अब 1 अगस्त को नहीं होगा तो फिर कब होगा एग्जाम फिर क्या होगा? अब डेट क्या आती है? डेट आपकी 1 अगस्त के बाद हम देखें तो मेरे पास यहां पर कैलेंडर लगा है, तो मैं कैलेंडर की तरफ आगे बढ़ाऊं तो 1 अगस्त को नहीं होगा, तो क्या 8 अगस्त को एग्जाम होगा या 15 अगस्त को होगा? तो मैं क्लियर कर दूंगा, 15 अगस्त को गवर्नमेंट एग्जाम नहीं लेगी, नेशनल हॉलीडे है, उस दिन एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। 8 जो फर्क 1 अगस्त और 8 अगस्त में कोई बड़ा फर्क नहीं है उसमें, इसलिए कोई बड़ा एडवांटेज मिलेगा नहीं वहां पर, इसलिए एग्जाम होगा 22 अगस्त को। कब होगा एग्जाम? ये सब डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं, ये मेरा एक अंदाजा है बेटा, ये कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं। गीतेंद्र सर आपने कहा था 22 अगस्त, फिर कैसे एग्जाम हो गया? ये गीतेंद्र सर झूठे हैं, गीतेंद्र सर को बाइकआउट गीतेंद्र सर। तो बेटा ऐसा मत करना है ना, मतलब मैं जो है मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मिलकर सोच रहा हूं कि कैसे गवर्नमेंट करेगी इसको, कि मैं खुद भी नहीं होता तो मेरे भी हाथ पैर फूल गए होते कि भैया कुछ तो करना पड़ेगा। अभी बच्चे जो है गुस्सा करना शुरू करेंगे। तो मेरे विचार में बात यह है कि 1 अगस्त को एग्जाम लेना थोड़ा कठिन है। 8 अगस्त पर कोई गवर्नमेंट को विशेष एडवांटेज 8 दिन के से कोई फर्क पड़ेगा नहीं ज्यादा, इसलिए मुझे लगता है 15 अगस्त को एग्जाम कंडक्ट होगा नहीं, इसलिए जो है 22 अगस्त की डेट मुझे लगती है एग्जाम की जो होना चाहिए।